राधे। कृपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मंचासीन डॉक्टर शिवाजी, डॉक्टर बलजीत आर्य जी, डॉक्टर चौहान साहब को मेरा प्रणाम। और इस 5 दिवसीय शिविर में जितने पार्टिसिपेंट आए हैं उनके लिए भी मेरा प्रणाम। जब मैं पहले दिन यहाँ आया था तो मेरी वाइफ ने बहुत सारी दवाई मेरे साथ रखी। नाइट में डॉक्टर बलजीत आर्य जी एवं चौहान साहब जब मेरे रूम में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से दवाई के बारे में पूछा। तो वाइफ ने तो इतनी दवाइयां रखी थी, मैंने पूरी दवाई खोल के दोनों डॉक्टर्स ने उन दवाइयों को पढ़ा और पढ़ने के बाद बोला कि प्रोफेसर साहब आप इसमें से कुछ दवाई तो आपको लेनी पड़ेंगी। और काफी देर विचार विमर्श हुआ दोनों में। विचार विमर्श के बाद मैं बोला, इन्होंने बोला नहीं आप ये दवाई ले लो। मैं बोला अगर तकलीफ होगी, मैंने अपने मन में संकल्प किया कि तकलीफ होगी तो मैं लूंगा। और मैंने 1 mg भी कोई टेबलेट किसी तरह की, न शुगर की न बीपी की, 2 ही प्रॉब्लम है मुझे और कोई प्रॉब्लम, और वेट की, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। और मेरी वाइफ डेली मेरे से यही पूछती है कि दवा ले रहे हो या नहीं ले रहे। मेरे भाई तक का फोन आया कि दवा लेते रहना। तो यहां इतना बड़ा अचीवमेंट, और मैंने प्रण किया है कि मैं दृढ़ संकल्पी आदमी हूं। ये कहां से मेरी बीमारी घुस गई है, शुगर बीपी तो बड़े लोगों की बीमारियां हुआ करती थी। मैं तो एक घसियारी का बेटा हूं, अपने पैरों पे प्रोफेसर बना हूं। ये बीमारी आ कहां से गई? लेकिन क्योंकि मैंने अपना खान पान दूषित कर लिया है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि रोज मीटिंग, रोज विश्वविद्यालय, ये रोज खान पान बड़ा दूषित हो गया है। उस खान पान से तो मुझे, जैसे शिवाजी ने कल बोला था कि चाय और दूध बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और सलाद और फ्रूट्स पे हमें 5 दिन से इनके सलाद और फ्रूट पे जीवित है, और एनर्जी लेवल हमारा जिस दिन आए थे उससे ज्यादा है। मैं तो ये फील कर रहा हूं कि मेरा एनर्जी लेवल जब मैं यहां एंटर किया था, जब इन बेटियों ने मेरा वेलकम किया था, उससे ज्यादा एनर्जी लेवल मेरा आ जाए तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। और मैंने तो अपने जीवन में एक ही शब्द देखा है कि ना शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैं फॉलो करूंगा 21 दिन ही, 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद फिर दोबारा शिवाजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं और मेरी वाइफ दोनों आएंगे। क्योंकि इसमें एक चीज और है कि मैं पत्नी को नहीं लाया, नहीं रजिस्ट्रेशन दोनों का था, नहीं आई। 3 8, इससे बड़ी कोई हट नहीं शास्त्र में। 3 8 मानी नहीं। मेरा कॉलेज, भाई कॉलेज कहीं नहीं जाया, वहीं रहेगा। मेरा भी कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं नहीं गई, वहीं गई है। फोन आते रहे, सुनता रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो पत्नी को साथ लेने का मतलब, जैसे गुप्ता जी ने बताया था कि पत्नी एक बहुत बड़ा स्तंभ है, इस जीवन का बहुत बड़ा स्तंभ है। उसे साथ लेके आते तो और ज्यादा हम बहुत अच्छा कुछ यहाँ, भाई देख ये खिलाया, मुझे भी ये खिला। अब वो बोलेगी तू घास फूस खाना सीख आया और मैं खा रही हूं मटर पनीर। इसका भी जवाब देना है मुझे, क्योंकि शिवाजी ने और डॉक्टर बलजीत आर्य जी ने हमें हर चीज जो है लॉजिक के साथ बताई है। मैं तो जिंदगी में आज तक किसी इस तरह के नेचुरोपैथी के कैंप में नहीं गया था। मैं तो अपने यूनिवर्सिटी के वर्कशॉप, नेशनल इंटरनेशनल, उनमें ही घूमता रहा कि जो मिथ्या है। लेकिन वास्तविक कैंप तो मैंने आज यहां देखा, और मैं एक शब्द है मेरे पास इस कैंप के लिए, आयोजनकर्ताओं के लिए, और जहां इन्होंने सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर बहुत अच्छी व्यवस्था दी। एक मैडम थी, वो शायद चली गई, वो परसों योग के बाद बैठ गई, बोली कि साहब देखो क्या व्यवस्था है, कोई हाइजीन नहीं, कोई हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे। मैंने बोला मैडम कितना बढ़िया तो रूम, कितना बढ़िया रूम, हर चीज बिल्कुल वेल टू डू है, इसमें हाइजीन की कहां, मतलब पेट में गंदगी भरी हुई है, उसके बारे में नहीं सोचा। और क्या व्यवस्था दी है साहब, मैंने रजाई सूंघ के देखी, उसमें बदबू आ रही थी, हमें तो बिल्कुल नहीं आई। तो नुक्ताचीनी करना, किसी विद्वान व्यक्ति ने एक चौराहे पे एक पोस्टर लगा दिया था, एक चौराहे पे पोस्टर लगा दिया था, इसमें खामियां ढूंढिए। शाम तक 100 लोग लाल पेन से खामी ढूंढते चले गए, 100 आदमियों ने टिक कर दिया उसे।
और दूसरे दिन एक और लगा दिया पोस्टर कि इसमें कुछ जो है अच्छाई ऐड करके जाइए। कोई टिक नहीं हुई उस पर, किसी आदमी ने टिक ही नहीं किया, देखते हुए चले गए यार जो भी होगा ठीक होगा। सबसे अच्छी चीज है जीवन में कि आपको अगर कोई व्यक्ति 2 रोटी सूखी भी खिला देता है, उसका धन्यवाद अदा करिए। धन्यवाद अदा तो हमें इन महान पुरुषों का करना है कि 5 दिन से सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हमारी सेवा में पूरा स्टाफ लगा हुआ है। मैं तो चरण वंदना करता हूं इनकी के बेटियां और ये जैसे शिवा जैसे लोग हमारी सेवा में सुबह 5:30 बजे राधे राधे। अरे इंसान तो वो भी है, निःशुल्क सेवा, कोई मेरे से पैसा भी नहीं लिया गया। और इतनी ऐसी सेवा, मैंने ऐसा सेवा भाव तो देखा ही नहीं। भगवान भी तो प्यार का भूखा है। इन्होंने जिस तरह से हमें टेकअप किया है, जिस तरह से हमारा खैर मकदम किया है, जिस तरह से हमारा स्वागत किया है, वेलकम किया है, मैं तो रेडी रहूंगा जीवन पर्यंत इनका कि इन्होंने इतना बढ़िया स्वागत के साथ और इतनी बढ़िया बातें हमें बताई। मैं तो अपने को विद्वान समझता था कि मैं प्रोफेसर हूं और मैं इंटरनेशनल सेमिनार फलाना पता नहीं क्या क्या करके आया हूं, लेकिन मैं तो अपने को अल्पज्ञानी समझने लगा कि शिवाजी ने वो चीज बताई मुझे वेद और शास्त्र के बारे में, मैं जानता तक नहीं था। मुझे भी बड़ा अभिमान था कि मैं गीता का पाठ करता हूं, रामायण का पाठ करता हूं, फलाना मुझे पता नहीं कितनी की शिव की स्तुति करता हूं, लेकिन ये तो हमारे से भी ज्यादा विद्वान है। और विद्वता के साथ जो इन्होंने नेचुरोपैथी के बारे में जो लॉजिक्स दिए हमें, जो लॉजिक्स दिए कि छोटा बच्चा दूध पीता है, उल्टी कर देता है तो फट जाता है, और बड़ा 2 घंटे बाद भी उल्टी करता है, फटता नहीं है। तो जो हार्मोन बनता है बच्चे के 8 साल तक के होता है। अब मुझे तो आवश्यकता नहीं दूध की, मैं तो दूध पिए जा रहा हूं, मुझे चाय की भी आवश्यकता नहीं। और वो मैडम सविता जी जो कैलकाटा वाली बोस मैडम, कहां बैठी है वो, सविता बोस, BOSE बोस, हाँ, उन्होंने कितनी बढ़िया बात बताई थी उसके बारे में कि पानी जितनी नीड है, अब हम पानी पिए जा रहे हैं कि भाई बाबा रामदेव जी ने बताया कि गुनगुना 4 गिलास पियो और उसके बाद में फिर जो है फ्रेश होने जाओ। अब तो मैं 4 गिलास नहीं पी रहा और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है, और मैं बिल्कुल निश्चित रूप से अभी मैंने 1 मिलीग्राम भी कोई पिछले 5 दिन से कोई मेडिसिन नहीं ली। जो जैसा मिला है वैसा प्रेम पूर्वक भगवान का प्रसाद समझ के उसे खाया है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को मेरा प्रणाम।